Hello students, welcome back. Today we learn circle. Let's see what is circle. Before we go through the definition and learn about the circle, I'll tell you one thing. Circle is a closed curve. It's a closed curve. But we need to find out. We can see here, look. This is closed from everywhere, right? You open it, you closed it, right? The circle is a closed curve. But कौन सा वाला closed curve और कौन सा वाला closed curve, that is so important, right? So let us see first the definition is there. It is a closed curve. It consists of points equal distance from a fixed point. इसको हम लोग सेंटर बोलता है. Okay, what is circle? हम बताने जा रहे हैं फिगर पे. देख ले, अच्छे से देख ले, अच्छे से देख ले, अच्छे से देख ले. Okay, now let's see. ये कर्व है. कौन सा वाला कर्व? क्लोज, बंद वाला कर्व. या ओके, इट्स बंद नहीं है सब. ओके, नाउ यहाँ पे ये कर्व पे बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत सारा पॉइंट्स जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. बहुत सारा पॉइंट्स और ये सभी पॉइंट जो है अंदर में सेंटर बोलने वाला एक फिक्स पॉइंट होता है. एक फिक्स पॉइंट, नहीं हिलेगा ये पॉइंट, अंदर में रहेगा, ये कभी नहीं हिलेगा. इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स पॉइंट. तो यही पॉइंट से लेकर यहाँ पे जितना भी पॉइंट है सबको आप लाइन ज्वाइन कर लो. चलो इसको लाइन ज्वाइन कर लो, इसको लाइन ज्वाइन कर लो, यहाँ भी पॉइंट है लाइन ज्वाइन कर लो, यहाँ भी पॉइंट है लाइन ज्वाइन कर लो. तो क्या होता है कि सब डिस्टेंस जो है सेम होगा. लेट्स से दिस इज 2 सेंटीमीटर, देन ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर. मालूम हो गया सर्कल क्या है? सर्कल एक क्लोज कर्व है जिसमें बहुत सारा पॉइंट्स होता है और अंदर में सिर्फ एक फिक्स पॉइंट होता है. फिक्स्ड, नहीं हिलने वाला पॉइंट, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं. क्या बोलता है? द सेंटर बोलता है. तो ये सेंटर से जितना भी पॉइंट्स है ना यहाँ पे, ये क्लोज कर्व पे, ये सब जो है अगर हम लोग डिस्टेंस नापेगा तो ये डिस्टेंस सभी का इक्वल होगा. तो ऐसे क्लोज कर्व जो हम लोग एक अंदर का एक फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट्स में इक्वी डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस होगा, तो उसको बोलता है हम लोग सर्कल. I'll give you one example. ये भी तो क्लोज कर्व है. Yes, we have already learned about square, rectangle, या quadrilaterals, right? तो अगर बाय चांस ये भी तो क्लोज कर्व है, you can ask me question. सर इसी को ही क्यों सर्कल बोलता है, इसको क्यों नहीं बोलता है सर्कल? तो आई एम टेलिंग यू आंसर, जस्ट लिसन केयरफुली. चलो मान भी लो सर्कल का डेफिनेशन के हिसाब से एक क्लोज कर्व है जिसमें बहुत सारा पॉइंट्स है. यहाँ पे भी क्लोज कर्व है, बहुत सारा पॉइंट्स, और अंदर में एक सेंटर फिक्स पॉइंट होगा. ओके, दिस इज सोचने वाला बात है, ये सोचने वाला बात है. अगर आप लोग खुद ट्राई करेगा, वहां पे आप लोग रूलर लेके खुद ट्राई करेगा, मेजरमेंट, लेंथ मेजरमेंट लेके, देन यू कैन एबल टू नो दैट. ओके, देख लेना. मैं यहां से ये पॉइंट को ज्वाइन किया, यहाँ पे एक पॉइंट है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंट है ज्वाइन किया, फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट है ज्वाइन किया. ये देखो सर्कल में तो क्या बोला? सर्कल बोला है कि क्लोज कर्व जो अंदर का एक फिक्स पॉइंट से बाकी का जो कर्व में जितना भी पॉइंट्स है उसमें जो डिस्टेंस होगा, जैसे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, सभी सेम होना चाहिए बोला. बट अगर क्वाड्रिलेटरल्स में अगर हम लोग देखा जाए तो ये सेम नहीं हो रहा है. ये लंबा है, ये छोटा है, ये थोड़ा सा लंबा है, किसी का कोई सेम नहीं होगा, है ना? सेम नहीं होगा. यू कैन ट्राई आउट इन योर बुक विद योर रूलर, जस्ट सी. बट क्यों नहीं होगा यहाँ पे सेम? क्यों नहीं? इसमें तो सेम हो रहा है, पर यहाँ सेम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वी हैव साइड्स हियर. क्वाड्रिलेटरल में साइड्स होता है. But did we have sides here? No, we don't have sides here. यहाँ पे साइड नहीं है. There is no side. There is no side. So that is the only reason that ये fixed center points है. जितना भी points है ना सर्कल पे, यहाँ पे सबका डिस्टेंस सेम होते आ रहा है. Okay? This is closed curve, but this is not polygon because it doesn't have sides. Okay? हम लोग को मालूम हो गया कि सर्कल मतलब क्या है. सर्कल का मतलब एक क्लोज कर्व है जो अंदर से एक फिक्स पॉइंट से लेकर अगर जितना भी कर्व पे पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस निकाला जाता है तो सभी का डिस्टेंस सेम होता है.
ओके, सभी का डिस्टेंस क्या होता है? सभी का डिस्टेंस सेम होता है। तो लेट्स सी ये पॉइंट जो सेंटर है, हम लोग क्या बोला? सेंटर। ये सेंटर का नाम दे दो, ये पॉइंट है तो नाम होना चाहिए। ओके, ये सेंटर का नाम है ओ। क्या है? ओ। ठीक है, तो मैंने यहां पे ये सेंटर से लेकर मैंने एक क्या बनाया? लाइन सेगमेंट बनाया। कहां तक बनाया? सेंटर से लेकर सर्कल का खत्म तक में एक लाइन सेगमेंट बनाया। कहां से? सेंटर से लेकर सर्कल का कोई भी खत्म पे, आप यहां पे भी देख लेना, देखो ओ से लेकर यहां सर्कल का खत्म पे, सेंटर से लेकर कहा सर्कल का खत्म पे, सेंटर से लेकर कहा सर्कल का खत्म पे, राइट? तो जो भी लाइन सेगमेंट, बहुत सारा लाइन सेगमेंट आएगा यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, बहुत सारा आ सकता है। तो जो भी हो, सेंटर से लेकर सर्कल का खत्म तक का जो लाइन सेगमेंट है उसी को बोलता है रेडियस। क्या बोलता है? रेडियस। व्हाट इज रेडियस? लाइन सेगमेंट from the center to the end of the circle, yeah, we can simply say to the circle, end of the circle. रेडियस क्या है? रेडियस मतलब जो लाइन सेगमेंट जो बन रहा है, लाइन सेगमेंट कहां से? सेंटर से लेकर सर्कल का खत्म तक। ओके, यहाँ पे क्या नाम है? ओ ए। और ये भी देख लो कि सभी, आप जितना भी रेडियस बनाएगा ना यहाँ पे अंदर में, ये सभी इक्वल लेंथ होगा। क्यों बोला? यहाँ पे बोला, यहाँ पे क्या बोला था? जो फिक्स पॉइंट सेंटर है उसी से लेकर जो कर्व में जितना भी पॉइंट्स है, उसका जितना भी पॉइंट्स है यहाँ पे, उसका डिस्टेंस पूरा इक्वल होगा। ओके, इसीलिए सेंटर से लेकर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है सर्कल के खत्म तक, उस जिसको हम लोग रेडियस बोलता है, बहुत सारा रेडियस आ सकता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ओ बी भी आ सकता है, ओ सी भी आ सकता है, ओ डी भी आ सकता है, बहुत सारा आ सकता है रेडियस। ठीक है, वो सभी क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, अंडरस्टैंड? रेडियस क्या है? लाइन सेगमेंट क्या है? सेंटर से लेकर सर्कल का खत्म तक जो लाइन सेगमेंट बनता है उसी को हम लोग रेडियस बोलता है। Now diameter. Okay, before we go to diameter, हम लोग chord जान लेते हैं। That will be better. Chord. क्या है? chord. chord क्या है? आप लोग को दिखा रहा हूं मैं। सर्कल का खत्म से दूसरा सर्कल का खत्म तक जो लाइन सेगमेंट बनता है, कहां से? एक सर्कल का खत्म से दूसरा सर्कल का खत्म तक में जो लाइन सेगमेंट बनता है उसी को बोलता है chord। रेडियस क्या था? सेंटर से जो सर्कल का खत्म तक लाइन सेगमेंट जो बनता है उसको रेडियस। chord क्या है? सर्कल का एक खत्म से सर्कल का दूसरा खत्म तक जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको बोलता है chord। बहुत सारा chord बन सकता है, ये सिर्फ नहीं है पी क्यू, लेट्स से पी क्यू, ये chord का नाम क्या है? पी क्यू। मैंने फिर यहां से लिया U और यहाँ पे लिया V। ये भी तो क्या? एक सर्कल का खत्म से शुरू हो रहा है और दूसरा सर्कल का खत्म तक लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो उसी को बोलता है chord। ओके, chord क्या है? लाइन सेगमेंट फ्रॉम end of the circle to another end of the circle, उसी को बोलता है chord। ओके, what is that? chord, line segment from an end of the circle to another end of the circle। चलो समझ गए? ठीक है, नाउ चलो डायमीटर देखते हैं। डायमीटर, व्हाट इज डायमीटर? Diameter is the longest chord. I'm telling you once again, diameter is the longest chord. देखो, एक खत्म से दूसरा खत्म को हम लोग chord बोलता है। Diameter भी एक chord है। Diameter is also a chord, but diameter का एक
जरूरी क्या है कि माने लेट्स इसको भूल जाओ, ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस, इसको भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। नाउ डायमीटर क्या होना चाहिए? डायमीटर भी कोट है, एक सर्कल का एक खत्म से शुरू होना है और सर्कल का दूसरा खत्म तक में जाना है, लाइन सेगमेंट, ओके, इट्स अ कॉर्ड। बट क्या है? डायमीटर शुड पास द सेंटर। डायमीटर क्या होना चाहिए? कॉर्ड जो सेंटर को पार करता है। कॉर्ड में तो क्या है? कॉर्ड में तो क्या है? जस्ट सिंपल है। कॉर्ड क्या है कि सर्कल का एक खत्म से सर्कल का दूसरा खत्म तक में जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। और डायमीटर क्या है? डायमीटर एक कोट है, माने सर्कल का एक खत्म से सर्कल का दूसरा खत्म तक आना है। बट कैसे आना है लाइन सेगमेंट? सेंटर को पार करके, सेंटर को पार करके, ओके। तो चलो मैं सेंटर को पार करा दिया यहां पे, लेट्स से U, लेट्स से V, ओके। चलो देखते हैं। ये देखो सर्कल का एक खत्म से सर्कल का दूसरा खत्म तक आ रहा है, उसी को क्या बोलता है हम लोग? उसी को बोलता है कॉर्ड, ओके। और डायमीटर किसको बोलेगा? जो कॉर्ड सेंटर को पार करेगा, सेंटर को पार करेगा, तो उसी को हम लोग बोलता है डायमीटर। तब तो देख लेना, आप तब तो देख लेना, सॉरी, तब तो देख लेना यहां पे। सबसे लंबा कॉर्ड कौन होगा? सबसे लंबा कॉर्ड कौन होगा? देखो ये तो सेंटर को पार नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। फिर देखो यही से देख सकते हैं आप, यहां पे भी एक कॉर्ड आया, जस्ट से इमेजिन यहां पे भी एक कॉर्ड आया। ये लंबा होगा कि ये लंबा होगा? यही लंबा होगा, क्योंकि उसने सेंटर को पार किया। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो हम लोग मालूम हो गया व्हाट इज डायमीटर। डायमीटर क्या है? डायमीटर एक कॉर्ड है, लाइन सेगमेंट जो बनता है सर्कल का एक खत्म से सर्कल का दूसरा खत्म तक, बट कैसे? सेंटर को पार करके, पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर को पार करके, ओके। कॉर्ड that passes through the center is called diameter. It is the longest chord. It is the longest chord. अभी चलो देखते हैं, हम लोग और देखते हैं यहाँ पे। चलो मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं हटा देता हूं। रेडियस भी हटा देता हूं मैं, सिर्फ एक ही रेडियस को रखेगा कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। फिगर में ज्यादा ये खाली रहे तो फिगर को तब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलो फिर से हम लोग रिवाइंड, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, आगे चला जाते हैं ताकि आप लोग और भी उसमें आ जाए। जो सर्कल का जो फिक्स पॉइंट है बीच में, उसको क्या बोलता है? सेंटर, उसको बोलता है सेंटर। और सेंटर से शुरू होने वाला लाइन सेगमेंट जो सर्कल का खत्म तक में जाता है उसको बोलता है क्या है? रेडियस। हम लोग रेडियस को सिंपली क्या से इंडिकेट करते हैं? आर से इंडिकेट करते हैं, जस्ट फॉरगेट इट। पर यहाँ पे देखो मैं क्या बोला, सेंटर से लेकर सर्कल का खत्म तक में जो लाइन सेगमेंट जाता है उसको बोलता है रेडियस। और कॉर्ड क्या बोलता है? सर्कल का एक खत्म से सर्कल का दूसरा खत्म तक जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है उसको बोलता है कॉर्ड, ठीक है। चलो तब तो डायमीटर भी देख लेना। डायमीटर भी एक कॉर्ड है, क्यों? क्योंकि ये भी एक सर्कल का खत्म से शुरू हो रहा है और सर्कल का एक खत्म पे रुक रहा है ना, सेम लाइक कॉर्ड। शुरुआत यहाँ, खत्म यहाँ, शुरुआत यहाँ, खत्म यहाँ, क्योंकि सर्कल से शुरू और सर्कल पे खत्म, ठीक है। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड है, बट डायमीटर क्या करना चाहिए? सेंटर को पार करके जाना चाहिए, ठीक है, समझ गए। नाउ एक चलो पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि ये लोग का नाम कैसे लिखता है। रेडियस यहाँ पे ये फिगर पे, सिर्फ ये फिगर पे हम लोग नाम लिखेंगे। यहाँ पे जितना भी रेडियस है उसका नाम लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है।
ओ ए, राइट, ओ ए। और खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया? मेरे को तो दिखाई दे रहे रेडियस, रेडियस दिखाई दे रहे मेरे को, और भी दो है, ठीक है। चलो क्या है वो, मैंने बोला रेडियस का मतलब सेंटर से शुरू और सर्कल पे खत्म, राइट। तब तो सेंटर से शुरू, ये देखो सर्कल पे खत्म, तो ये भी एक रेडियस है। तो दैट मींस ओ यू, ओ यू। देखो ओ मैंने पहले बता चुका है, जितना भी रेडियस होगा सब इक्वल डिस्टेंस का होगा। तो ओ ए कितना का है? 2 सेंटीमीटर। तब तो ओ यू कितना का होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। और रेडियस है क्या? है कहां पे? देखो यहाँ पे रेडियस से शुरू होके, सॉरी आई मीन सॉरी सेंटर से शुरू होके सर्कल का खत्म पे जा रहा है, ये भी तो एक रेडियस है। ओ वी, ओ वी, ये भी कितना का होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ कोड, यहां पे क्या क्या कोड है? ये फिगर पे क्या क्या कोड है? सर्कल से शुरू, सर्कल पे खत्म। एक तो है पी क्यू, दूसरा भी है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जिसको बोलता है हम लोग डायमीटर। सर्कल से शुरू, सर्कल पे खत्म, क्या है? यूवी, यूवी, राइट, ओके। तो डायमीटर यहां पे सिर्फ एक ही है, विच इज यूवी। हम लोग इसको तो डायमीटर नहीं बोल सकता है क्योंकि ये सेंटर पार नहीं किया, ये सेंटर पार किया तो इसको डायमीटर बोलेंगे, ओके। नाउ आफ्टर ऑल दिस मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डायमीटर जो है ना हम लोग का, डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। कैसे? देखो डायमीटर यू वी, तो यू वी डायमीटर में कितना रेडियस है? यहां से यहां तक एक रेडियस, यहां से यहां तक 2 रेडियस। तो मुझे मालूम हो गया कि एक डायमीटर जो बनता है तो 2 रेडियस से हमेशा बनता है, सो इसलिए 2 इंटू रेडियस, ठीक है, समझ गए? ओके देन, आई विल बी गिविंग यू एक्सरसाइज, ट्राई टू डू इट। टिल देन, स्टे सेफ, गुड नाइट, थैंक यू।